सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं वो हम इस अध्याय में देखेंगे। बच्चों, मात्राओं में भिन्नता होने पर भी कई बार कुछ शब्दों में इतनी समानता होती है कि वे सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु वास्तव में उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे ग्रह और गृह शब्द सुनने में लगभग एक से लगते हैं, परंतु ग्रह का अर्थ होता है सूर्य, पृथ्वी आदि नक्षत्र, तथा गृह का अर्थ होता है घर। गृह का अर्थ घर होता है। तो बच्चों, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द वो होते हैं जो हमें सुनने में समान रूप से सुनाई देते हैं, लेकिन उनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से लगभग एक से प्रतीत होते हैं, परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। यानी कि वो उच्चारण पे भी हम समान रूप से उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन उनके जो अर्थ है वो हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। अब कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द तथा उनके अर्थ। अब यहाँ पे हमें कुछ श्रुति सम और भिन्नार्थक शब्द के उदाहरण दिए गए हैं, तो इन्हें हमें पढ़ना है। तो शब्द है अवधि, जिसका अर्थ क्या होता है, एक बोली या फिर बोली यानी कि भाषा। और अवधि जिसका मतलब होता है एक निश्चित समय। ऐसे ही अंक जिसका अर्थ क्या होता है, संख्या या फिर गोद। और अंग जिसका मतलब क्या होता है, शरीर का एक भाग। तो हम देख सकते हैं कि जो दोनों शब्द है वो हमें सुनने में और बोलने में समान रूप से लग रहे हैं, लेकिन जो इनके अर्थ है वो अलग अलग हैं। तो ऐसे ही शब्दों को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अचल का होगा पर्वत, अचला का पृथ्वी, अकथ का जो कहा ना जा सके, अथक का बिना थके, अंतर हृदय, अंदर भीतर। अनिल का अर्थ है वायु, अनल का अर्थ है अग्नि, अंश का अर्थ है कंधा, अंश का अर्थ है भाग, अन्याय का अर्थ है अत्याचार, अन्याय का अर्थ है कोई दूसरा, अन्याय का अर्थ है कोई दूसरा, अविराम का अर्थ होता है लगातार, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, और का अर्थ है किसी तरफ का संकेत, और का अर्थ है तथा, अचार का अर्थ है एक मसालेदार व्यंजन, आचार का अर्थ है आचरण, अशक्त का अर्थ है असमर्थ, और आसक्त का अर्थ है अनुरक्त। तो हम देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें बहुत सारे शब्द दिए गए हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के। तो इन शब्दों को आपको क्या करना है, इनको पढ़ना है और इन्हें याद करना है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।